हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 6। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वो अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध स्थापित कर चुके थे। आज हम उत्तल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ के लिए संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मान लिया जाएगा कि कोई M1 M2 का एक उत्तल दर्पण है जिसका जो ध्रुव है वह क्या है, P है, और फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखा गया है। मान लिया जाएगा कि कोई M1 और M2 नाम का एक उत्तल दर्पण है और जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस क्या है, F है, और उसका वक्रता केंद्र क्या है, C है। जो दर्पण का मुख्य अक्ष है उसके मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखा गया है। वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AR दर्पण के बिंदु R पर आपतित होती है। जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं, यह हमारा क्या है, M1 और M2 एक दर्पण है और इस पर जो इसका दो ध्रुव है वह क्या है, P है, फोकस क्या है, F है, केंद्र क्या है, C है, और मुख्य अक्ष हमारा यही है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा गया है जो जिसका क्या नाम है, A और B, और A से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या हो रही है कि किरण AR मतलब दर्पण के बिंदु R पर आपतित हो रही है। मतलब जो दर्पण M1 और M2 है वह मुख्य अक्ष की जो समांतर किरण चल रही है वह दर्पण के बिंदु R पर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से हुए आता हुआ प्रतीत होता है। जब यह दर्पण पर टकराता है तो क्या होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वह मुख्य फोकस से आ रहा है। और जो दूसरी किरण है AS, दूसरी किरण क्या है, AS, दर्पण के वक्रता केंद्र C से आता हुआ प्रतीत होता है। और जो दूसरा किरण है क्या है, AS है, वह कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, C से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जब C से आता हुआ प्रतीत होगा तो उसी मार्ग से वापस भी लौट जाएगा, आता है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाता है। अब ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें A' से आती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें क्या हो रही हैं, A' से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। दोनों आपस में कहाँ पर मिल रही हैं, A' पे मिल रही हैं, तो यहीं से आती हुई दोनों किरणें प्रतीत हो रही हैं। बिंदु B' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब, बिंदु B' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब A', B' वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब होगा। जो A', B' होगा यही हमारा AB का आभासी प्रतिबिंब होगा, मतलब आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूरी नापेंगे। मान लीजिए माना दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी क्या है, PB है। P से लेकर B तक की दूरी क्या है, PB है। चूँकि हम लोग यह दूरी किधर नाप रहे हैं, ध्रुव के बाएं साइड में नाप रहे हैं, तो जब हम कोई भी दूरी बाएं साइड में नापते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब बाएं साइड में नापेंगे दूरी क्या यहाँ पर हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा। इसके बाद दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब A', B' की दूरी तो क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, PB' है। तो PB' बराबर क्या हो जाएगा, +B हो जाएगा। +B क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जो P के किस साइड में नाप रहे हैं, दाहिने साइड में नाप रहे हैं। तो कोई भी दूरी जब हम लोग दाहिने साइड में नापते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो PB' बराबर क्या हो जाएगा, +B हो जाएगा। इसके बाद दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो P से लेकर C तक की दूरी किस साइड में चलना है, ध्रुव के दाएँ साइड में चलना है। तो जब ध्रुव के दाएँ साइड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, +r हो जाएगा। इसके बाद दर्पण की फोकस दूरी क्या है, PF है। मतलब P से लेकर F तक की दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल f हो जाएगी। स्मॉल f क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि ध्रुव के दाएं साइड में चलना है। इसको स्मॉल f से लिखेंगे। क्यों स्मॉल f से लिखेंगे, क्योंकि जो दूरी होता है, फोकस दूरी होता है, उसे स्मॉल f से लिखते हैं, और जो मुख्य फोकस होता है उसे किससे लिखते हैं, कैपिटल F से लिखते हैं। अब हम चित्र में देखेंगे। चित्र में क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', क्या है, समकोणिक है। जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं, क्या कहा है चित्र में, त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी और सी, ए बी और सी, यह वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए बी सी है, तथा ए डैश बी डैश सी क्या है, समकोणिक है। और ए डैश बी डैश सी क्या है, समकोणिक है। समकोणिक क्यों है, क्योंकि इनका सभी कोण क्या है, समान है। समान क्यों है, जो ये हमारा वस्तु होगा वह मुख्य से कितना कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। और जो प्रतिबिंब होगा यह भी मुख्य से कितना कोण बनाएगा, 90 अंश ही बनाएगा। और अगर ए डैश बी डैश सी में देखा जाए तो जितना कोण इसका होगा ए डैश बी डैश सी का सी के साथ, उतना ही कोण ए बी सी में भी होगा सी के साथ। तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर ही हैं और इन दोनों का यह कोण कॉमन ही है, और यह कोण भी आपस में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समकोणिक हैं। तो जब दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं तो इनका जो लंब होगा एक दूसरे के समानुपाती होगा और इसका आधार भी एक दूसरे को समानुपाती होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इसका लंब है और ए डैश बी डैश सी का लंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो ए बी समानुपाती ए डैश बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी, आधार इसका क्या है, बी सी है, और इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बी डैश सी। तो बी सी बटे बी डैश सी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब मान लिया जाए मुख्य अक्ष पर बिंदु आर से खींचा गया लंब आर्यन है। मान लीजिए मुख्य अक्ष पर आर से खींचा गया लंब आर्यन है। मान लीजिए आर से हम लोग मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच दें, उसका नाम क्या है, आर्यन है। यह डैश डैश करके खींचा गया, ये हमारा क्या है, लंब है, जिसका नाम क्या है, आर्यन है। अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज आर एन एफ भी समकोणिक होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए डैश बी डैश एफ होगा और आर एन एफ होगा यह भी समकोणिक होगा। कैसे समकोणिक होगा, क्योंकि यह अभिलंब है तो मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यह प्रतिबिंब है तो ये तो कोण बनाएगा ही 90 डिग्री का। और जो एफ के साथ कोण, एफ वाला कोण बनेगा, यह दोनों का कॉमन ही है। तो दो कोण जब बराबर होंगे तो तीसरा बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका लंब, दोनों का लंब आपस में समानुपाती हो जाएगा और आधार भी समानुपाती एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एन आर बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ। अब चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि एन आर बराबर ए बी है, एन आर बराबर क्या है, ए बी है। कैसे है, क्योंकि हम लोग देखा जाए ध्यान से तो यह आयत की तरह है। तो और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा एन आर भी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर एन आर। तो एन आर बराबर ए बी जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर एन आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो एन आर की जगह पे हम लोग ए बी लिख देंगे और ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ। अतः हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, अब मान लीजिए यदि दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है, मतलब दर्पण का द्वारक अगर छोटा कर दिया जाए तो बिंदु आर दर्पण के ध्रुव पी के बहुत समीप होगा। यदि जो M1 और M2 या इनके बीच की दूरी होती है यही द्वारक होता है। अगर इसको छोटा कर दिया जाए तो R और P क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तब हम NF लिखें या PF लिखें और यह दोनों भी आपस में पास आ जाएंगे, तो NF और PF की दूरी बराबर ही होगी। तो NF लिखो या PF लिखो, लगभग दोनों दूरी समान ही होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर NF की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, क्योंकि NF बराबर PF लगभग बराबर ही हैं दोनों आपस में। तो PF बटे बी डैश एफ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हमारा था ए बी बटे ए डैश बी डैश और समीकरण 2 क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश। मतलब दोनों का जो LHS है वह बराबर है, तो RHS को आपस में बराबर कर देंगे। तो क्या होगा, बी सी बटे बी डैश सी और PF बटे बी डैश एफ। इसके बाद क्या होगा, अथवा इसको हम लोग लिख सकते हैं PC प्लस PB। BC जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC प्लस PB। आखिर PC प्लस PB कैसे लिखेंगे, पहले हमारा क्या था, अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, BC है, मतलब B से लेकर C तक की दूरी। इसको हम लोग को दो भाग में अगर तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे, मान लिया जाए P से लेकर C तक की दूरी ली जाए और P से B तक, मतलब दोनों को अगर जोड़, यह दूरी और यह दूरी आपस में जोड़ दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी।
तो BC बराबर PC प्लस PB लिखो या BC लिखो, बात एक ही रहेगा, मतलब दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो अथवा करके हम लोग यह भी लिख सकते हैं। तो BC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PC, तो PC प्लस PB। और B-C अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखना रहे तब क्या करेंगे, अगर इतना में से इतना पूरा दूरी में से अगर इतना दूरी घटा दिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारा निकल जाएगा। तो पूरा दूरी P से लेकर C तक की दूरी में से क्या करेंगे, PC माइनस PB डैश घटाएंगे। अगर पूरा दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। तो पहले पूरा दूरी लिख लें, तो पूरा दूरी क्या है, PC है, PC लिख दिए, माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, PB डैश, तो PB डैश बराबर PF को उसी तरह रहने देंगे। अब है B डैश F, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे पूरा दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, PF है, तो PF हो गया। अब इसमें से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा। तो PF में से क्या कर देंगे, माइनस PB डैश कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह सहित इसका मान लिखेंगे। तो PC क्या है, P से लेकर C तक की दूरी क्या है, R है, तो R हो गया, वो भी किस में है, पॉजिटिव में। जो ध्रुव के दाएं साइड में रहेगा वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R माइनस U बटे R माइनस B। U क्यों हुआ है, P से लेकर B तक की दूरी क्या है, P से लेकर B तक क्या है, U है, और U किधर है, बाएं साइड में है, तो बाएं साइड में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस U हो गया। P से लेकर C तक की दूरी क्या है, R है, दाएं साइड में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस PB डैश, P से लेकर B डैश तक की दूरी क्या है, B है, तो माइनस B हो गया, बराबर PF, P से लेकर F तक की दूरी क्या है, F है, तो F हो जाएगा PF माइनस PB डैश, P से लेकर F तक की दूरी क्या है, F है, माइनस PB डैश क्या है, P से लेकर B डैश की दूरी क्या है, B है, और इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस ही होगा, तो माइनस है तो माइनस उतार देंगे और B हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, R/2 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। F बराबर क्या होता है, R/2, तो 2 को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, और R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ R है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 2F लिख देंगे। तो यहाँ पर R है तो R की जगह पे क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2F माइनस U, R की जगह पे क्या हो जाएगा, 2F माइनस B बराबर F बटे F माइनस B। अब इसके आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, 2F माइनस B, और इसमें किसका गुणा कर देंगे, F से गुणा कर देंगे, और F माइनस B और 2F माइनस U, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो हमारा इतना चीज़ प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आगे इसको हल कर लेंगे तो हम लोग का इतना प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इतना प्राप्त होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में U भी F से भाग दे देंगे। तो जब हम U भी F से भाग देंगे तो U F में U भी F से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, U F से U F कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/V बच जाएगा। फिर VF में U भी F से भाग देंगे तो VF कट जाएगा तो 1/U बच जाएगा। और UV में U भी F से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, UV से UV कट जाएगा तो 1/F बच जाएगा। तो उत्तल दर्पण के लिए भी हमारा क्या सूत्र निकल रहा है, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम सूत्र होगा, किसके लिए, UV और F के लिए। तो 1/F बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/U प्लस 1/V। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।